अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकील हंसादा और आप देख रहे हैं वकील हंसादा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक मुकम्मल बदकिस्मत इंसान की कहानी है। वो 5 साल का था तो वालिद फौत हो गया। माँ लोगों के कपड़े सीने पर मजबूर हो गई, लेकिन सारा दिन मेहनत के बाद भी घर नहीं चला पाती थी। उस बेचारी ने कपड़े सीने के साथ फैक्ट्री में भी काम शुरू कर दिया। अब वो सारा दिन फैक्ट्री में मेहनत करती थी और शाम को घर आकर कपड़े सीती थी। माँ फैक्ट्री जाती तो छोटे भाई और बहन का ख्याल रखता था, उनके साथ खेलता भी था, उनके कपड़े भी बदलता था और उनके लिए खाना भी बनाता था। उसने 6 साल की उम्र में पहली बार ब्रेड बनाई। उसने ब्रेड अपनी बहन और भाई को खिलाई, लेकिन जब वो खुद खाने लगा तो उसको ख्याल आया कि उसकी माँ भूखे पेट फैक्ट्री गई। उसने आधी ब्रेड थैले में डाली, थैला कंधे से लटकाया और एक हाथ में बहन का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में भाई का हाथ पकड़ा और वो पैदल 4 किलोमीटर दूर माँ की फैक्ट्री पहुंच गया। वो देर तक फैक्ट्री के अंदर माँ को तलाश करता रहा। थक गया तो बहन और भाई का हाथ पकड़कर सहन में खड़ा हो गया। माँ ने दूर से अपने बच्चों को देखा तो दौड़ती हुई आई और तीनों को गले लगा दिया। उसने थैला खोला और अपनी बनाई हुई ब्रेड माँ को पेश कर दी। माँ देर तक रोती और उसके हाथ चूमती रही। वो चारों माँ बच्चे साए में बैठकर रोते रहे। माँ बार बार उसके वो नन्हे हाथ चूमती थी जिससे उसने अपनी बहन, अपने भाई और अपनी माँ के लिए रोटी बनाई थी। वो बार बार उसे दुआएं देती। माँ की इस दुआ के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी बात, कोई खुशखबरी नहीं थी। वो नालायक स्टूडेंट था, 7वीं जमात से ऊपर न जा सका। फार्म हाउस में काम शुरू किया तो फेल हो गया। घरों में पेंट और सफ़ेदी की, फेल हो गया। कंडक्टर भर्ती हुआ, नाकाम हो गया। ट्रेन में सफाई का काम शुरू किया, फेल हो गया। फौज में भर्ती हुआ, निकाल दिया गया। रेलवे में मजदूरी की, नौकरी से किक आउट कर दिया गया। लॉ पढ़ा, वकील बना, मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। इंश्योरेंस का काम किया, जूते मारकर निकाला गया। अब जरा नाकामियां गिनते जाइए। 18 साल की उम्र में शादी की, 3 बच्चे हुए। बीवी ने बार बार की नाकामी और फाकों से तंग आकर तलाक ले ली। 30 साल की उम्र में फेरी बोट के नाम से कश्तियों की कंपनी बनाई। ये चल पड़ी मगर फिर ये भी बंद होगी। 1925 तक अमेरिकन आई लैम्प्स इस्तेमाल करते थे। हम आई लैम्प्स को लालटेन कहते हैं। उसने लालटेन बनाना शुरू कर दी। ये कंपनी चल पड़ी। पूरे अमेरिका से ऑर्डर आने शुरू हो गए। ये खुश हो गया मगर अचानक ही डेल्को नाम की कंपनी ने बल्ब बनाना शुरू कर दिए और आई लैम्प्स की सारी मार्केट खत्म होगी। ये और उसकी कंपनी दोनों दिवालिया हो गए। इसके बाद उसने सर्विस स्टेशन खोला, वो भी बंद हो गया। 44 साल की उम्र में मॉडल खोला मगर मॉडल को आग लग गई। कर्ज लेकर दूसरा मॉडल खोला, दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई और ये मॉडल भी बंद हो गया। रेस्टोरेंट बनाया और इस रेस्टोरेंट में उसने फ्राइड चिकन बनाना शुरू कर दिया जो ये बचपन में अपनी माँ, बहन और भाई के लिए बनाया करता था। ये रेस्टोरेंट चल निकला। इसने इत्मीनान का सांस लिया मगर बदकिस्मती देखिए कि हुकूमत ने उसके रेस्टोरेंट की जगह पर हाईवे बना दिया। रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। उस वक्त तक उसकी उम्र 63 साल हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं दोहराता जाऊं कि उस वक्त तक उसकी उम्र 63 साल हो गई थी और इन 63 सालों में कोई काम उसने टिक कर नहीं किया था। उसका हर काम बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन तमाम नाकामियों ने उनको सिर्फ एक सबक सिखाया और वो लेसन था नेवर गिव अप। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं कहानी को आगे ले जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जब वो रेस्टोरेंट चला रहा था तो उसको 11 मिसालों, चिकन और प्रेशर कुकर के जरिए एक यूनिक रेसिपी बनाना सीखी थी और इस रेसिपी को सीक्रेट रेसिपी कहता था। वो कहता था कि पूरी दुनिया में इस रेसिपी से अच्छा चिकन कोई नहीं बना सकता। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसने ये रेसिपी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में देने का फैसला किया। उसने गाड़ी ली और निकल पड़ा। अब मुलाहिजा कीजिए कि उसकी उम्र 63 साल है। जेब में फूटी कोड़ी नहीं, उसने $83 उधार लिए और अपनी रेसिपी की फ्रेंचाइज देने के लिए निकल पड़ा। वो पूरे 2 साल सड़कों, गलियों और चौकों पर फिरता रहा। वो फुटपाथों और पुलों के नीचे सोता रहा। उसने पूरा अमेरिका फिरा लेकिन उसे कोई एक मुस्तनिद गाहक नहीं मिला। वो 109 रेस्टोरेंट पर गया और 109 रेस्टोरेंट ने उसकी ये रेसिपी फेल की। वो 2 साल में 109 बार फेल हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे कुराए अर्ज पर सिर्फ एक शख्स था जिसे ये यकीन था कि ये रेसिपी शानदार है और ये ज़रूर कामयाब होगी, और वो अकेला शख्स था ये खुद। पूरी दुनिया कह रही थी कि तुम ऑल द टाइम लूजर हो, लेकिन ये कहता था कि नो, आई एम द विनर। ये 2 साल बाद साल्ट लेक सिटी पहुंचा। एक छोटे से कैफे के मालिक पीटर हार्मन और उसकी बीवी से मिला। दोनों को अपना चिकन टेस्ट करवाया और दोनों ने अपने मेन्यू में इसका चिकन शामिल कर दिया। पीटर हार्मन ने अपने मेन्यू में इस चिकन का नाम केंटकी फ्राइड चिकन रखा और पूरी दुनिया में इसकी रेसिपी का पहला ब्रेक थ्रू था। ये तारीख थी 3 अगस्त 1952। बस ये नाम मेन्यू
میں آنے کی دیر تھی اور اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہو گئی. وہ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی ہو گیا. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو کامیابی کے ایک اور عنصر بھی بتاتا چلوں. ہم سب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اس دنیا میں ہر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیٹر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تمام لوگ وہ صدیق ہوتے ہیں جن کے بغیر نہ کوئی فلسفہ کامیاب ہوتا ہے نہ کوئی پروڈکٹ. میرا دعویٰ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بڑے برانڈ کو بھی لے لیں اور یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس پروڈکٹ کو بڑا اس بنانے والے نے نہیں بنایا بلکہ کسی خریدار نے بڑا بنایا ہے. مدینہ کی ریاست بلا شبہ اس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، لیکن ریاست مدینہ کو ریاست مدینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. یہ سیکنڈ اینڈ دا ون لوگ بہت اہم ہوتے ہیں. آپ کو جب تک یہی نہیں ملتے آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم کہانی کی طرف واپس آتے ہیں. یہ دنیا کی پہلی انٹرنیشنل فوڈ چین ہے. KFC کے مالک کرنل ہارلینڈ سینڈر کی کہانی ہے. آپ کو KFC کے ہر ڈبے کے اوپر ایک بوڑھے شخص کی تصویر ملتی ہے. یہ بوڑھا شخص وہ کرنل سینڈر ہے جو 65 سال کی عمر تک صرف اور صرف ناکام ہوا. اس نے جو بھی کام شروع کیا اس کا صرف ایک ہی نتیجہ تھا، ناکامی. لیکن جب 1980 میں 90 سال کی عمر میں فوت ہوا تو دنیا کے 48 ملکوں میں اس کے 6000 ریسٹورنٹ تھے. ان کا برانڈ سالانہ $23 بلین کما رہا تھا. 2018 میں دنیا کے 136 ملکوں میں KFC کی تعداد 22,136 تک پہنچ چکی تھی اور یہ $50 بلین سے زیادہ کما رہا تھا. ہم اگر اس رقم کو پاکستانی روپیوں میں تقسیم کریں تو یہ 10,000 ارب روپے بنتے ہیں. کرنل سینڈر دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ہے جنہیں ہرانے کے لیے بدقسمتی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر وہ اسے ہرا نہ سکی. یہاں تک کہ بیڈ لک کو ان سے معافی مانگنی پڑی، اسے راستہ دینا پڑا. کرنل سینڈر کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی ناکامی اس وقت تک آپ کو ناکام نہیں کر سکتی جب تک آپ خود اسے تسلیم نہیں کر سکتے. دوستو، آپ اس شخص کی ناکامیاں گنیں اور اس کے بعد اپنی ننھی منھی ناکامیاں دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ ناکام آپ ہیں یا کرنل سینڈر تھا. بس آپ نے ہار نہیں ماننی اور آپ کو ایک ٹھڈے نے الٹا لٹا دیا. چنانچہ اٹھ جائیے. ناکامیاں کرنل سینڈر کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں تو یہ آپ کا کیا بگاڑ. دوستو، بس آپ نے ایک عادت بنانی ہے، نیور گیو اپ. زندگی جتنی ٹھوکریں مارے، بدقسمتی جتنی بار آپ کو کریش کرے، لیکن نیور گیو اپ. کیڑے کی طرح اٹھ کر پھر کام کرنا شروع کر دینا ہے. آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے. دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا. یہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے. جانے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.